अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि फिट फाट होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एमिग्रेशन जमा कराने से लेकर पेपर मिलने तक, जी हां, जब तक आपको पेपर नहीं मिल जाते उसके दौरान आपका कितना खर्चा होगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2009 की एमिग्रेशन में कितना खर्चा हुआ था लोगों का और 2012 की एमिग्रेशन में कितने पैसे लगे थे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो सारी देखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँच सकें। जी हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं इस 2020 वाली एमिग्रेशन की। इसमें सबसे पहले जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक कंट्रीब्यूटर की फ़ीस जो 500 यूरो रखी गई है, जो कि 2012 की एमिग्रेशन में 1000 यूरो थी। जी, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि 2009 में कितनी थी और 12 में वो कितनी थी। आपको समझ आ जाएगी कि ये खर्चे में क्या क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस हो सकता है, तब ज़्यादा था या अभी ज़्यादा होने वाला है। जी हाँ, जो कि 2009 में भी 500 यूरो थी और फिर 12 में 1000 यूरो हो गई और अभी फिर 2020 में भी ये 500 यूरो रखी गई है। सबसे पहले आपने जमा करानी है अपनी जो दरख्वास्त देनी है एमिग्रेशन की, जो आपने एक अपना जो मालक जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ये मैं बंदे को अपने काम देता हूँ, तो उसके साथ 500 यूरो आपने जमा कराना होगा, जो कि सरकारी ख़जाने में, गवर्नमेंट के ख़जाने में चला जाएगा। जैसे ही आप ये करेंगे ऑनलाइन, तो उसी दिन से आपका जो टैक्स का मीटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको टैक्स आना है। आपको मैं बताता चलूँ कि 2012 में जैसे ही एमिग्रेशन जमा करवाई थी तो एक महीने के अंदर अंदर 800 से लेकर 850 यूरो का टैक्स का लेटर आ गया था, जो कि जमा करवाना ज़रूरी होता है, तभी जाकर आपको एंड पे एमिग्रेशन आपकी क्लियर होती है। ये जो टैक्स है ये उस दिन तक आता रहता है जिस दिन तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, यानी कि आपको पेपर नहीं मिल जाते। जी हाँ, इसके बाद पहला काम तो आपने ये करना है कि जो भी मालक आपके पेपर भरेगा, जो भी बंदा होगा, उसके साथ जैसे भी आपने जो भी तय किया होगा, 1, 2, 5, 10 जितने भी यूरो के आपके बात आपने की होगी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसके साथ ये खुल के बात कर लेनी है, क्योंकि आपने उसके साथ जो भी बात की है खुल के करें। आपको कोई शर्माने की, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें पहले ही खोल लेना बहुत आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, ना कि बाद में मसला मसाइल पैदा हो। तो आपने उससे कहना कि ये टैक्स किसने पे करना है, ये आप उससे पूछ लें या उसको बता दें, आपने खुद पे करना है या वो आपका मालिक पे करेगा। तो उसके बाद ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये टैक्स जो है हर 2 महीने के बाद आता रहता है, और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर आपको 1, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर तो सोचे ही ना कि आपको मिलेंगे। ये 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। मैंने 2009 वाली एमिग्रेशन खुद जमा कराई थी जो कि मुझे नहीं मिली, और उसके बाद 2012 वाली भी ओपन हो गई थी, अभी तक वो मेरी 2009 वाली क्लियर नहीं हुई थी। तब तक मैं उसका टैक्स भी दे रहा था, क्योंकि वो पेपर मेरे लिए मसला था, मैंने लेने थे तो मुझे उनकी ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए वो टैक्स भी मैं खुद ही पे कर रहा था। तो मालिक कहता था वकील भी आप खुद करो। ये सारा आपने साथ साथ ये चीज़ें साथ सोचनी है। ये सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के चलना है कि अगर अल्लाह ना करे कल के आपके कागज़ों में कोई मसला मसाइल आ जाते हैं, तो आप वो जिसने आपके पेपर भरे हैं आप उससे बात करें, उससे पहले क्लियर कर लें। अगर तो मसला की वजह से आता है तो फिर तो वकील आप करेंगे। अगर उस मालिक की वजह से कोई पेपरों में मसला आता है, जो एमिग्रेशन में कोई मसला आता है, तो उससे खुल के बात करें, तो वो वकील के पैसे वो देगा, ना कि आप। ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिस बंदे के पेपर भरे होते हैं सारा खर्चा वही कर रहा होता है, क्योंकि पेपरों की ज़रूरत उसको होती है, तो वही बेचारा हर तरफ खर्चा वही कर रहा होता है। ये सारी बातें आप खोल लें, आपको बताने का मकसद ये है क्योंकि मैं खुद ये सारा कुछ भुगत चुका हूँ। जैसे ही परफितूरा में आपको लेटर आता है, आपके मालिक के घर लेटर आएगा कि आप आएँ और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ, जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसको गवर्नमेंट को, परफितूरे को, जो कि एमिग्रेशन में उन्होंने बताया होगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ही जाके वो बंदा एमिग्रेशन एक बंदा अप्लाई कर सकता है किसी बंदे को मुलाजमत देकर। तो वो लेकर आपको परफितूरे जाएगा, वहाँ से आपको एक फ़ाइल बना के परफितूरा देगा। अगर वो सारे पेपर उसके क्लियर हुए तो उसके बाद वो पोस्ते में जाके आपने फिर वो जमा करानी होगी, तो उधर 130 यूरो वो पोस्ते में लगेंगे। ये 130 यूरो वही हैं जो कि अभी एमिग्रेशन के अंदर बताया गया है कि कुछ लोग जो कि सिर्फ 130 यूरो देकर अपना एमिग्रेशन ले सकेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जोरें पहले एक्सपायर हो चुकी हैं और वो किसी ना किसी वजह से उनको रीन्यू नहीं करवा सके। ये वो रकम है जो कि आप
130 यूरो आपको हर बंदे को, जैसे मैं भी अगर अपनी सजोरी रीन्यू करवाता हूँ तो मुझे भी देना ही होते हैं। ये कोई सिर्फ इमिग्रेशन वालों के लिए नहीं है। तो जी दोस्तों, ये वो टोटल अखराजात हैं जो कि आपको पेपर मिले या ना मिले ये होने ही होने हैं। ये कोई और इनकी कोई वापसी भी नहीं होती, ये गवर्नमेंट को चले जाते हैं सारे पैसे। तो इसके बाद जो आपके माल, जो भी आप जिस भी बंदे ने आपके पेपर भरे हैं उसके साथ आपने क्या तय किया है, कितने में आप वो पेपर भर रहा है, ये आप बड़ा सोच समझ के, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो फिर पैसों का उसके साथ जो भी मामला तय करने हैं आप सब जानते ही हैं। मैं खुल के ज़रा नहीं बता सकता कि इस वीडियो में कि क्या रेट हैं, क्या होगा, कितने पैसे लेते हैं, कितने लोग मांग रहे हैं, कितने में। ये 2009 में और 2012 में तो ये जो थी ये 4-5 के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, ये जो था मालिक का रेट जो था। तो अभी पता देखते हैं क्या बनता है 2020 में कहाँ तक जाती है। तो वो पैसे और ये जो कम से कम एक बंदे के जो पेपर मिले या ना मिले उस 1500 से लेकर 2000 यूरो तक तो हर सूरत लगना ही लगना है, चाहे उसको पेपर मिले या ना मिले। ये वो पैसे हैं जो कि गवर्नमेंट के खजाने में जाने होते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा जिस बंदे ने आपके पेपर भरे हैं वो इसके अलावा आप इसमें अलहदा से इसमें जमा कर लें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका कितना खर्चा होने वाला है इस इमिग्रेशन लेने में। तो जी हाँ दोस्तों, बड़ा सोच समझ कर आप ये सारा जो काम है करें, आराम से, सुकून से, तहम्मुल से। ये इमिग्रेशन बिल्कुल इस बना पे नहीं है कि पहले आए पहले पाएँ, तो आप कहें जी हमने पहले ही जमा करानी है, शुरू के दिनों में भी पहले दिन ही पहले घंटों में जमा करानी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये जिस दिन लास्ट जो डेट है उस दिन रात 12 बजे तक ये ओपन ही होता है। अगर 12 बजने से 1 मिनट पहले भी आप ये जमा करवाते हैं, ये दराज देते हैं इमिग्रेशन की, तो वो भी वैसे ही होगी जैसा कि पहले दिन जो बंदा जमा कराएगा। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन वाले को पहले और हर वाले को एंड पे मिले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने फ्रॉडियों से कैसे बचना है, जो कि आपको इस इमिग्रेशन में बहुत सारे फ्रॉड करने वाले लोग मिलेंगे जो कि उस कानून पर पूरा नहीं उतरते जो गवर्नमेंट कहती है, लेकिन फिर भी वो आपके पेपर जमा करवा देते हैं। मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक तक ये मालूमात पहुंच सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।